हम साथ नहीं ले जाते, हम उठा के ले जाते हैं। चलो। इस रावण की बातों में आप मत आइए। आप क्या कर रहे हैं पूनम? अच्छा, मैं देर रात को 2-2 बजे तक अपने दोस्तों से फोन पे बात करती रहती हूँ। ये तो सही है, ये तो सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है। गलत। अगर आप इतनी रात तक जागेंगी तो आपकी जो सेहत है वो पूरे तरीके से आपकी खराब हो जाएगी। मैं ऑफिस जाती हूँ और कभी कभार ऑफिस से जल्दी निकल जाती हूँ, मतलब शिफ्ट भी पूरी नहीं करती। ये तो चलेगा ना इतना? एकदम चलेगा। मुझे लगता है आपकी और मेरी थोड़ी ज्यादा निभने वाली है। यस ऑफ कोर्स। ये मॉडर्न टाइप के रावण है भाई। ये है 21वीं सदी यानी कलयुग, और आज के इस युग में आपके मेरे हम सबके पाप बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन आज आपके मेरे हम सबके पापों का फैसला होने वाला है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका GV9 दिल्ली NCR में। मैं हूँ पूनम अधिकारी और आज एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आज मेरे साथ है प्रभु श्री राम, जिन्हें अक्सर आपने टीवी में देखा भी होगा, जो राम का किरदार निभाते हैं, या आप गगन मलिक भी के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही मेरे साथ मौजूद है रावण, जिन्होंने भाई अब क्या बताया कि मतलब कोई ऐसा कोई पाप नहीं है जो शायद किया ना हो, और ये इनको आप कई बार फिल्मों में भी शायद देख चुके हैं, जो कई बार विलन का किरदार निभाते हैं। जी हाँ, मुकेश ऋषि जी, आप दोनों का तो सबसे पहले TV9 में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का भाई युग बदल चुका है, अभी सतयुग नहीं रहा। मैं आज की मॉडर्न लड़की हूँ, आज के ख्यालातों की लड़की हूँ। मुझे ये जानना है कि अगर आप मेरे सामने प्रभु श्री राम और रावण जी, आप दोनों आ ही गए हैं, तो मुझे ये बता दीजिए कि मैंने क्या क्या अच्छे काम किए और क्या क्या बुरे काम किए। मैं अपने कामों की जरा लिस्ट गिना देती हूँ। सबसे पहले तो मैं सुबह, मेरे घर में सब 5 बजे उठ जाते हैं, मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब उठ जाते हैं, लेकिन मैं प्रभु श्री राम मैं 9 बजे 10 बजे, कभी कभी तो 11 बजे भी चलता है। एकदम अच्छा, क्योंकि मैं भी 11 बजे उठता हूँ। ये बिल्कुल गलत बात है। आप सबको सुबह उठना चाहिए। याद रखिए, आप जो इतना सारा काम करते हैं, लक्ष्मी भी उसी घर में प्रवास करती है जो सुबह सही समय पे उठकर पाठ पूजा करता है। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? गलत है ना? मत ये रास्ता पकड़ना। देखा, रावण जी ने तो मुझे बोल दिया कि रास्ता मत बदलना, मतलब वो मेरे साथ है। मैं अपनी मम्मी पापा की भी बात नहीं सुनती। मम्मी पापा रोज मुझे डांटते रहते हैं, रोज समझाते रहते हैं, लेकिन मैं मम्मी पापा की बात ही नहीं सुनती। बिल्कुल सही करती हूँ ना? ये बिल्कुल गलत करते हैं आप। सारे संस्कार आपके जीवन में आपके माता पिता आपको प्रदान करते हैं। ये आपका कर्तव्य है कि अपने माता पिता की सभी बातों को सुनना, क्योंकि आप उनके बच्चे हैं, उनके औलाद हैं, तो वो आपके लिए भला ही चाहते हैं। आप उनकी बात नहीं सुनेंगी तो आप गलत राह पर भटक जाएंगी और उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। इसकी बातों में मत आइए, ये रावण है। प्रभु श्री राम कैसी बातें कर रहे हैं? कलयुग। दिमाग में जहर खोला जा रहा है। बिल्कुल, मुझे भी ये लग रहा है, ये मुझे गलत बता रहे भाई। ये सतयुग है नहीं है, ये कलयुग है, यहाँ पे ये सब चलता है। अच्छा, मैं देर रात को 2-2 बजे तक अपने दोस्तों से फोन पे बात करती रहती हूँ। ये तो सही है, ये तो सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। सर गलत। अगर आप इतनी रात तक जागेंगी तो आपकी जो सेहत है वो पूरे तरीके से आपकी खराब हो जाएगी, और आप देखेंगे धीरे धीरे इसका असर आपके दिमाग में, आपके शरीर पे दिखना शुरू होगा। आपकी उम्र भी जल्दी बढ़ेगी और बहुत सारे हर्जाने आपको इस चीज़ के लिए भुगतने पड़ेंगे। इस रावण की बातों में आप मत आइए। जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। प्रभु श्री राम, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा, ये तो मेरे को मैं घर का खाना नहीं खाती, मतलब कभी कभार खाती हूँ। मैं फास्ट फूड जैसे पिज्जा बर्गर ये सब खाना पसंद। अब ये तो ठीक है, इसमें तो कोई बुराई नहीं। एकदम सही है, एकदम सही है। कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं। रावण की बातों पर मत जाइए पूनम। हम आपको बता रहे हैं, अगर आप बाहर का खाना ज़्यादा खाएंगे तो आपकी सेहत अवश्य ही खराब होगी। आप देखेंगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स पनपने लगी हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां जो हैं वो लगने के चांस बन जाएंगे। आप घर पे साफ सुथरा और स्वच्छ परिवार के साथ बैठकर खाना खाएंगे, वो बहुत अच्छा है। ये अधर्मी है, ये पापी है। अगर आप इसके साथ जाएंगे तो आप भी अधर्मी और पापी बन जाएंगे। क्या क्या बोल रहे हैं राम जी? मतलब थोड़ी चीजें तो मेरे ऊपर से निकल रही हैं, बट मैं समझने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना कि मैं ऑफिस जाती हूँ और कभी कभार ऑफिस से जल्दी निकल जाती हूँ, मतलब शिफ्ट भी पूरी नहीं करती। ये तो चलेगा ना इतना? एकदम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं। अच्छे हैं। फिर से गलत। आपका कर्तव्य क्या है? जिसके लिए आपको तनख्वाह, आपको सैलरी दी जाती है, आपका कर्तव्य है कि आप पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ सारा काम, अपना कर्तव्य निभाएं, और पूरा समय जितना आपको देना है वो आपको देना ही चाहिए। आपको धर्म की राह पर चलना है पूनम। यही आज का बहुत बड़ा मुद्दा है कि जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, जवान लोग हैं, वो अपनी राह से भटक गए हैं, और उसका कारण और कोई नहीं,
इस जैसा रावण ही है जो उनको भटकाता है। लेकिन प्रभु श्री राम, आप ये तो मानेंगे, आप तो जिंदगी भर धर्म के रास्ते पे चले, तब भी आपको 14 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ा था। अब रावण जी को देखिए, वो कितने आराम से रहे थे। क्यों, आपने अच्छी जिंदगी जी थी ना? एकदम मजेदार। मजेदार ना? हमने तो 14 साल का वनवास काट के कितना प्रताप हासिल किया, कितने राक्षसों का वध किया। और देखिए, जिन्होंने ये गलत काम किया था, एक गलत काम किया और आज हजारों साल बीत गए हैं और हर साल इनका पुतला जलाया जाता है। ये आपको चुनना है कि आपको प्रताप चाहिए जीवन में। वो त्याग था प्रभु का, एक राजकुमार होते हुए भी उन्होंने 14 साल वनवास में काटे और इन्होंने ऐशो आराम की जिंदगी जी। सीता माता को उठाया और उसका हर्जाना आज तक ये भुगत रहे हैं और आने वाले समय तक भुगतते रहेंगे। ये क्या बोल रहे हैं? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वापस सतयुग में आ गई हूँ। मुझे लगता है आपकी और मेरी थोड़ी ज्यादा निभने वाली है। यस ऑफ कोर्स। ये मॉडर्न टाइप के रावण है। अच्छा, मुझे लगता है मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत टोकते हैं कि बेटा आगे पढ़ो, आगे की पढ़ाई करो। मैं कहती हूँ मम्मी पापा हो गया बस, अब मुझे और पढ़ाई नहीं करनी। अब इसमें तो आप मेरे मम्मी पापा को सपोर्ट नहीं करेंगे ना? ये बात 100% सही है। आप जितना ज्ञान प्राप्त करेंगे उतने ही ज़्यादा आप समझदार होंगे, उतनी ही आप जीवन में तरक्की करेंगे। जितना आप ज्ञान की तरफ जाने से भागेंगे, आपका जीवन बर्बादी की ओर बढ़ेगा, आप गलत मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे। तो ये बात तो आप बिल्कुल मत सुनिएगा रावण की। आप क्या कर रहे हैं पूनम? प्रभु श्री राम, आप बातें तो बहुत अच्छी अच्छी बोल रही है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि मुझे रावण जी के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। देखो, हम साथ नहीं ले जाते, हम उठा के ले जाते हैं। चलो। प्रभु श्री राम, मुझे एहसास हो गया कि रावण जी के साथ जाकर मैंने बहुत बड़ी गलती करी और आपकी बातें ना मानकर तो मैंने और भी बड़ी गलती करी, जिस तरह से वो मुझे उठा के ले जा रहे थे। मैं चाहता हूं जैसे आप सही मार्ग पर आ गए हैं, आपको सही बात का, सही धर्म का एहसास हुआ है, आने वाली सभी पीढ़ियों को इस धर्म का एहसास होना चाहिए और उन्हें भी हमेशा धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु श्री राम। तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं रावण की बातों में आ गई थी, लेकिन प्रभु श्री राम ने मेरी आंखें खोल दी और अब मैं उम्मीद करती हूँ जैसे मेरी आंखें खुल गई है, जैसे मैं अपनी सारी गलत आदतें आज के बाद छोड़ दूंगी, आप भी वैसे ही इस दिवाली या दशहरे से पहले अपने अंदर के राक्षस को मार दीजिएगा, वरना जो मेरा हाल हुआ वो आपका भी हो सकता है। पूनम अधिकारी के साथ कैमरामैन अजय, TV9 दिल्ली NCR।